बात पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान, कहा किसी को नहीं मिलेगी कानून व्यवस्था को हाथों में लेने की अनुमति, अनर्गल काम करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। भगवानपुरा में क्षेत्र विधायक केदार डाबर ने लगाई चौपाल, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, समस्या के समाधान करने का दिया आश्वासन। बक्सवाहा में तेज रफ्तार का कहर, दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत, इस पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उज्जैन मुहर्रम जुलूस विवाद पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर अनर्गल हरकत करने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और शांति का टापू ही रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इस तरह की अनर्गल हरकतें कर रहे हैं जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे उन्होंने कहा है कि बेफिक्र होकर सावन का महीना निकलेगा और कांवड़ यात्रा निकलेगी। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। कानून व्यवस्था सुचारू है और पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर अनर्गल हरकत करने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मध्य प्रदेश शांति का टापू ही रहेगा। कुछ लोग इस तरह से अनर्गल हरकतें कर रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई। कांवड़ यात्रा में निकले, क्या पूर्व में जो घटनाएं हुई उससे देखिए कुछ सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल बेफिक्र होके सावन का महीना भी मनेगा और कांवड़ यात्रा भी निकलेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी घटनाओं की कहीं कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। कानून व्यवस्था सुचारू है, प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई घटना नहीं। प्रशासन ने पूरी योजना ऑक्यूपाइड कर ली है। आश्चर्य होता है यदि आप जाना चाह रहे हैं तो ये शक्ति परीक्षण क्यों कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों नेतागिरी कर रहे हैं? आपने गलती की, आपको मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ये मुद्दा केवल शासन, केवल कानून हाथ में लेने का नहीं है, बल्कि आपने उस व्यक्ति का भी कहीं ना कहीं हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी गलती माने। इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में बदमाशों ने नगर निगम के मस्टर कर्मी को रोककर उसका मोबाइल मांगा। जब उसने मोबाइल नहीं दिया तो बदमाशों ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जी हां, इतना ही नहीं, उसके बाद एक महिला के घर के बाहर भी हंगामा किया, जहां महिला के बेटे से विवाद के चलते उसे धमकाने के इरादे से बदमाश हर्ष परिहार ने पिस्टल लहराकर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पिस्टल और चाकू बरामद कर 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एरोड्रम थाने में 3 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें एक फरियादी जो था पंकज था, उसके द्वारा ये बताया गया था कि उससे मोबाइल 5 लड़के थे जिनके द्वारा उसने मोबाइल मांगा कि हमें किसी से बात करनी है, लेकिन मैंने मोबाइल नहीं दिया। तो इस बात पर से लेकर उन्होंने मुझे मेरे साथ मारपीट की और चाकू मार दिया। तो इस पर से पुरानी 307 पंकज की रिपोर्ट पर से 5 आरोपियों के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद एक विष्णु है जो फरियादी है, उसके द्वारा ये बताया गया कि पुरानी रंजिश थी कि जो पुराने झगड़े को लेकर इनके द्वारा जो 5 लड़के आए थे, इनके द्वारा पिस्टल हवा में लहराई थी और मुझे गाली गलौज किया था अश्लील। तो इस पर से पुरानी 294 और 336 आईपीसी की केस रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन में लिया गया उन 5 आरोपियों के खिलाफ। इसके अलावा चूंकि इनके द्वारा जो पिस्टल लहराई गई थी, इस पर से क्योंकि पिस्टल मिली है इनके पास से, तो 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत एक केस रजिस्टर किया गया है। इन तीनों प्रकरणों में ये तीनों प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर इसमें 3 आरोपी हर्ष, साहिल और युवराज, इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 2 आरोपियों की तलाश है, जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। मंदसौर के कौला में गोवा गांधी सागर डेम के
बेक वाटर में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। दोनों युवक घूमने के लिए आए थे, जहां गांधी सागर वाटर बैक में नहाने गए और ज्यादा गहरे पानी में जाने से मौत हो गई। थाना भानपुरा पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी और गोताखोरों को टीम पहुंची। रात्रि में कड़ी मशक्कत के बाद भी बॉडी नहीं मिली तो रेस्क्यू स्थगित किया गया। गांधी सागर बैकवाटर में ग्राम कौला थाना मानपुरा क्षेत्र में कोटा के 2 युवक गहरे पानी में जाने से डूब गए थे। उनको सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको सर्च कराया गया था। एसडीआरएफ की टीम भी मंत्री से बुलाई गई थी और दोनों डूबे हुए युवकों को, चेतन और सोनू को बरामद कर लिया है और उनको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है और उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। और बहर की तनोर नदी उफान पर है, लेकिन बहर से कटंगी बिरवा जाने वाला मार्ग बाधित हो गया। लगातार हो रही बरसात के कारण क्षेत्र में पड़ने वाली नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में जो है पुल पुलिया पर पानी होने की दशा में पार न करें। मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटों में बालाघाट जिले में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बरसात के कारण बैहर के तमाम नदी नाले उफान पर है। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बैहर से कटंगी बिरवा जाने वाला मार्ग है। ये तन्नौर नदी आज सुबह से ही उफान पर है। लोग यहाँ पर जान हथेली पर रखकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र के आसपास के नदी नाले सभी उफान पर हैं। जनजीवन पानी से प्रभावित हो चुका है। लोग घर में दुपक कर रहने के लिए मजबूर हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त। खंडवा जिले में पानी से हटने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो वहीं खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने दूरस्थ क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति के साथ हरियाली महोत्सव के तारतम्य में वृक्षारोपण में भी पौधों को पानी मिल सके, ताकि पर्यावरण के साथ ऑक्सीजन भी जनता को मिले। इसी कड़ी में विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने ग्राम पंचायतों को पेयजल टैंकर वितरण किया। तो देखिए खंडवा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी सहजने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। विधायक ने पेयजल टैंकर का वितरित किया है, जहां लगातार लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पानी के मार से झूल रहे थे, लेकिन इस बीच विधायक का ये सराहनीय पहल देखने को मिला, जहां विधायक ने पेयजल टैंकर वितरित किए हैं और इसके साथ ही साथ उन तमाम लोगों की शिकायतें जरूर दूर हुई थी जो पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहे थे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको खंडवा से दिखा रहे हैं, जहां पर पानी को सहजने का काम अब युद्ध स्तर पर सुचारू रूप से चालू हो गया है, जिससे लोगों को जो दिक्कतें पानी को लेकर हो रही थी अब वो नहीं होंगी। एक सराहनीय पहल विधायक की यहां पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ तमाम लोगों की यहां पर मौजूदगी रही और सभी इस काम के लिए विधायक को बधाई दे रहे थे। एमपी के सिवनी में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में गिरावट आई है। 36 घंटों से अधिक समय से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। छोटे बड़े नालों सहित जो है गंगा नदी भी उफान पर है। गंजबसौदा समीपस्थ ग्राम कुल्हार में चक्रवात के साथ तेज बारिश के कारण मकानों को भारी नुकसान हो रहा है। बारिश के चलते मौसम में बच्चों और वृद्धों को ढकने के लिए जगह नहीं मिल रही है। साथ ही बारिश के कारण घरों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। घरों के खपरे, छत, टीन शेड उड़ गए हैं और ग्रामीणों ने बताया है कि 2-3 घंटे हुई जबरदस्त बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। यहां तक कि खाने पीने की सामग्री भी नष्ट हो गई है।
देखिए, ग्राम कुल्हाड़ में चक्रवात के साथ तेज बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। कई तरह की दिक्कतों का लोगों का सामना करना पड़ रहा है। 2-3 घंटे से जबरदस्त बारिश हो रही है और 2-3 घंटे के लगातार बारिश के बाद से घरों की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है, क्योंकि बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई तरह की दिक्कतें और परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग मजबूरी में रहने को मजबूर हैं और ऐसे में लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बारिश की वजह से जो पानी है वो घरों में घुस गया है, जो सामान है वो अस्त व्यस्त हो गई हैं और ऐसे में चक्रवात के साथ साथ तेज बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी रहा। 2-3 घंटे जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद से घरों में पानी घुस गया। गावा देवाड़ा में क्षेत्रीय विधायक केदार रावत ने ग्राम चौपाल लगाई है। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए और जल्द ही समस्या का समाधान करने का जो है वो आश्वासन दिया। इस बीच आपको बता दें कि विधायक केदार दावर ग्राम देवाड़ा सहित कड़वा पानी, रोजड़ा, मांझा और सैकड़ों किसानों के वनाधिकार पट्टे से संबंधित समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत जो पट्टे दिए जाना था, सरकार ने किसानों को अब तक 80% पट्टे नहीं दिए हैं, जबकि ऑनलाइन में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद भी किसानों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। हरदा शहर में दिन दहाड़े एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है, जिस पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया है। तो वही इस गुनाह में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जो है उनका जुलूस निकाला। इस बीच आपको बता दें कि जिला अस्पताल से लेकर कोतवाली थाना तक पुलिस ने तीनों आरोपियों को पैदल चलाकर उनका जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी राहगीरों और आम जनता के सामने हाथ जोड़ते और नारे लगाते हुए नजर आए। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। तो वही पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर पूरे शहर में चर्चा बनी रही। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। फरियादी मोहित गौर की रिपोर्ट पर आरोपी यूनुस, शाहरुख और नागेश और उसके और 3 साथी हैं। इनके विरुद्ध में हत्या का प्रयास, किडनैपिंग और इन धाराओं के अंतर्गत में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और ये घटना रविवार की है, जब मोहित गौर को इन आरोपी गणों के द्वारा गुर्जर बोर्डिंग से किडनैप करके डिग्गी में हाथ में बांध के रहटगांव, उसके बाद रेलवे माल गोदाम के पास में वहां पे जगह जगह मारपीट करके बेरहमी से मारपीट किया गया और उसको अधमरी हालत में 12 बंगला के पास छोड़ दिया गया था। इसमें से आरोपी गणों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। खंडवा में एकादशी के दिन विट्ठल मंदिर में हजारों की संख्या में मां त्रिशक्ति ने उपस्थित होकर दर्शन कर भजनों का आनंद लिया। इस बीच प्रदेश का पहला मंदिर है ये, और जहां पर्व के दौरान 7 दिनों तक 24 घंटे अखंड भजनों को प्रस्तुति होती है। और इस अवसर पर समाज सेवी सुनील जैन ने बताया है कि घंटाघर स्थित प्राचीन विट्ठल मंदिर में हर साल के मुताबिक इस साल भी नाम सप्ताह पर्व का जो है आयोजन प्रारंभ हो चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां हर दिन राम शाम आष्टकर परिवार ने विट्ठल भगवान का श्रृंगार कर आरती की और इस अवसर पर यहां 24 घंटे खंडवा एवं ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग भजनों की प्रस्तुति की जा रही है। दोपहर 1 से 3 शहर के अलग अलग महिला मंडल आकर उत्सव को सफल बना रही हैं। जो आप देख रहे हैं खंडवा का अति प्राचीन विट्ठल मंदिर है और भगवान विट्ठल जो है कृष्ण का ही रूप है और सैकड़ों वर्ष पूर्व ये मंदिर का निर्माण हुआ था। प्राचीन विट्ठल और रुक्मिणी माई की यहाँ प्रतिमा है। प्रति वर्ष आषाढ़ माह के अंदर नाम सप्ताह का यह 7 दिन का पर्व मनाया जाता है। बड़े उत्साह के साथ सभी लोग आकर भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं और देश का यह पहला मंदिर है जहाँ पर 7 दिनों तक लगातार 24 घंटे भजनों की प्रस्तुति दी जाती है, भगवान को स्मरण किया जाता है। और आज देख रहे हैं कि एकादशी के पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही मातृ शक्ति में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जहाँ भगवान के दर्शन कर रही है, वहीं ये भजनों का आनंद भी ले रही है।
एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। में आगे बढ़ेंगे। बतौर में दिव्या जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसका मुस्लिम समाज ने खुले दिल से स्वागत किया। इस बीच आपको बता दें कि स्वागत करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। यात्रा की शुरुआत नगर के पंडरीनाथ मंदिर से की गई है, जहां यात्रा के मार्ग में सैकड़ों श्रद्धालु पुरुष और महिलाएं रथ की रस्सी खींचते हुए नजर आए। जी हां, और इसी के साथ जय जगन्नाथ महाप्रभु के जयकारे लगाते चले और नगर के प्रमुख मार्ग मोदी चौराहा, जवाहर मार्ग, सोमेश्वर चौराहा, अंबेडकर चौराहे के साथ साथ बस स्टैंड होते हुए यात्रा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां हरि और हर का मिलन हुआ। यहां भगवान को 56 भोग अर्पित कर महाआरती की गई और इसके साथ ही भक्तों को 2 क्विंटल फरियाली खिचड़ी का प्रसाद वितरित कर बांटा गया। और रात तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिव्या जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई है और इस बीच भव्य तरीके से यहां पर श्रद्धालुओं का आज भी जमावड़ा लिखा मुस्लिम समाज ने यात्रा का स्वागत किया है। और इसके साथ साथ 2 समुदाय एक साथ मिलकर देखिए किस तरह से इस यात्रा को भव्य बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समाज ने यात्रा का स्वागत किया है और इसके साथ ही साथ भव्य रूप से ये यात्रा निकाली गई। 2 क्विंटल फरियाली खिचड़ी भी यहां पर बांटा गया है प्रसाद के रूप में और इसी के साथ दिव्या जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई है। तमाम लोगों की मौजूदगी रही, मुस्लिम समुदाय भी यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी का स्वागत करते हुए नजर आए। नाच गाने के साथ यहां पर लोग इस पर्व को मनाते हुए नजर आए। लंबी यात्रा निकाली गई थी, जगह जगह से श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए थे और इसके अलावा यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगी हुई थी। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस यात्रा का स्वागत किया। परासी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपको बताते चले कि जहां पर एक परासी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यूटन नगर परिषद का घाट पर मुहर्रम करबला का आयोजन किया गया। दूर दूर से मन्नत के ताजिया लेकर पहुंचे नगर न्यूटन शरीफ में जगह जगह लंगर का भी इंतजाम किया गया। इस मुहर्रम के करबला में मन्नत के शेर नाचते दिखे। इस घाट पर सावरिया भी गाजे बाजे के साथ पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने रोजा इफ्तार खोलने के बाद नमाज अदा की और देश की अमन और चैन के लिए दुआ भी मांगी। यहाँ पर मुहर्रम का पर्व विगत कम से कम 100 सालों से मनाया जा रहा है और इस घाट पर सभी धर्मों के त्योहार जैसे गणेश जी विसर्जन, दुर्गा जी विसर्जन, काली जी विसर्जन, छठ और तीजा पूजा, ये सारे इसी घाट पे किए जाते हैं। और यहाँ सभी लोग मिलकर, हिंदू मुस्लिम मिलकर अच्छे सौहार्द से रहते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है। यहाँ पर अभी तक यहाँ पर न्यूटन में आज तक कोई भी विवाद नहीं हुआ हिंदू मुसलमान को लेकर। यहाँ सभी लोग खुशी खुशी अपने अपने त्योहार मनाते हैं। नगर पालिका का यहाँ पर बहुत सहयोग रहता है, घाट पर पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है। हम यहाँ पर दीवाने गनी कमेटी की जानिब से रोजा इफ्तार करते हैं मुहर्रम के पर्व में
कम से कम ये 20 सालों से करते हुए आ रहे हैं हम। इसमें सारे लोग मिलजुल के इस रोजा अफ्तार में हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की जाती है। और कितने सालों से आप लोग ये कर रहे हैं? ये प्रोग्राम लगभग हम लोग 20 सालों से कर रहे हैं। ये अरेंजमेंट कैसे करते हैं, व्यवस्था कैसे बनाते हैं? अरेंजमेंट सारे लोग मिलजुल के करते हैं। यहाँ सारी पूरी कमेटियाँ इन्वॉल्व रहती है, कुछ बाहरों से भी रहती है। लोग लंगर अपने अपने यहाँ से भी लेके आते हैं, फल फ्रूट वगैरह है, पानी है। डबल चौकी में हिंदू मुस्लिम कमेटी ने मुहर्रम के अवसर पर जुलूस के साथ ताजिया निकाला। अखाड़ों के साथ निकाले गए जुलूस से आपको बताते चले कि जहां पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने जुलूस में करतब दिखाए। बताते चले नगर में ताजियों के नीचे से निकलकर ग्रामीणों ने दुआ मांगी। दरअसल ग्राम डबल चौकी में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी हर साल मुहर्रम का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाती है। यहाँ एकत्रित होके लंगर बनाया जाता है और जिसकी भी मान मन्नत जो भी होती है वो पूरी होती है। वो मिठाई, जलेबी, फल फ्रूट सबसे बांटे जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। और जिसकी मन्नत होती है वो ताजिए के दिन निकलना, ढोल ताजिए के साथ जुलूस निकाला जाता है। और नमाज मगरिब की नमाज के बाद, रोजा अफ्तार के बाद ताजिए करबला ढोल ताशों के साथ करबला मैदान में ले जाए जाते हैं। चौकी हमारे सब कास्ट के लोगों हिंदू मुस्लिम एकता उससे हमारी कमेटी भी है और हमारे सभी भाइयों मिलके ये जुलूस निकाला जाता है। सबका सहयोग मिलता है हमें और ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से उल्लास से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के बड़वाह में रविवार को योम आशुरा मनाया गया। इस मौके पर मौलाना आजाद मार्ग स्थित जामा मस्जिद में आशुरा की नमाज के बाद अदायगी की गई, जहां पर नमाज के बाद ताजियों को लोगों ने अपने कंधों पर उठाकर नगर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला। इस दौरान आपको बता दें कि जामा मस्जिद और इकबाल चौक तक करीब छोटे बड़े 35 से 40 ताजियों का चल समारोह निकाला गया। आशूरा का दिन है। मुहर्रम की 10 तारीख है। आशूरे की नमाज 9:30 बजे जामा मस्जिद में अदा की गई है। जामा मस्जिद से मुस्लिम अंजुमन का ताजिया 11 बजे उठाया गया है। गोल्ड बिल्डिंग होते, इकबाल चौक होते, मौलाना आजाद मार्ग होते, इंदौर रोड होते, गंजी रोड होते, करीब छोटे बड़े 33 से 40 ताजिए और शाम को भी रात को 10 बजे सभी ताजिए उठेंगे और यही रूल से अपने अपने स्थान पर जाएंगे। बक्सवाहा में सुबह करीब 5 बजे दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच आपको बता दें कि जबकि दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि घटना थाना मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर भड़ा टोर और गडोही गांव के बीच हुई, जहां पर हाईवे पर दमोह की तरफ से कंटेनर आ रहा था, जबकि ट्रक छतरपुर की ओर से आ रहा था और अचानक दोनों आपस में टकरा गए।
और आगे बढ़ेंगे, जहां पर बताते चले कि शाजापुर जिले में झमाझम बारिश हुई तो देर रात तक रिमझिम बारिश में बदल गई। इससे मौसम ठंडा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिलती। तो वहीं स्थानीय निवासियों के अनुसार बारिश शाम तक 7 बजे आसपास शुरू हुई और रात 10 बजे तक झमाझम बारिश होती रही। स्थानीय प्रशासन ने बारिश के कारण किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बारिश में फसलों को फायदा होगा, खासकर सोयाबीन और कपास की फसलों को। तो वही बारिश के कारण मिट्टी में नमी बढ़ गई है, जिससे फसलों की वृद्धि अच्छी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।